आप ही लोग डिसाइड करो आपको जेल जाना है या एम्बेसी जाना है या कहाँ जाना है या एयरपोर्ट पे जाना है या उनका कहना मानना है। नहीं मानोगे तो फिर वो आप तो बहसबाजी करेगा ही, गिर गिर करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो गई। आप नए हो, थोड़ी सी सब्र करो, धीरज रखना चाहिए। लेकिन क्या है कि देखिए उतनी भी मजबूरी नहीं जितना यहाँ पे आपको कठिनाई दिखाई देती है। लेकिन हाँ, कुछ लोग की ये परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या है हकीकत, पहले ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। हेलो दोस्तों, साम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। देखिए, जो हमने कल का डेट में ही एक आपको वीडियो दिया था, मैं सोचा था कि आप इस पे अपना राय दें, विचार रखें। इसमें देखिए, क्या आपके साथ भी वैसे ही दिन कटा था स्टार्टिंग में, जब आप फ्रेशर में या तो सऊदी में गए होंगे या आप कुवैत में विजिट किए होंगे या अदर कंट्री कहीं भी गए होंगे। लेकिन जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके सामने विचार रखा था। आज भी एक ऐसा निकल कर खबर आ रही है जिनको आपको जाननी चाहिए। क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई खादिम में आया, उसको 3 महीना हुआ, अब उसके साथ पूरा जिम्मेदारी दे दो, पूरा A to Z घर का, मतलब जितना बच्चा है, मैडम है, बुढ़ी है, बुढ़ा है, या जो घर का काम है, राशन पत्ती, जमैया जाओ, कहीं से भी सामान लेके आओ, या घर में स्टोर है, स्टोर रूम, गार्डन है, हदीका है, बाहर गेट पे, और गाड़ी है, 10-12 गाड़ी है। तो ये सब क्या है कि एक प्रेशराइज हो जाता है, जो कि एक खादिम जो ड्राइवर में आते हैं घर खाते में, उनका एक मतलब कहे तो पूरा उनके सर पे जिम्मेदारी रख दी जाती है। कहने का मतलब है कि देखिए, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जब आदमी करने लग जाता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम विजिट करता है, जो फ्रेशर में, या तो वो सऊदी जाता है या कुवैत आता है, तो उसको बहुत मतलब वो लगता है कि हम कहाँ आ गए, कौन सा जंगल में, कौन सा देश में, ना हमारा भेष है, ना हमारा खाना है, ना हमारा भाषा है, सब कुछ मतलब कुछ भी उनके साथ मतलब मैच नहीं करता है उनके साथ में। यही कारण होता है कि लोग मतलब मजबूर हो जाते हैं भागने के लिए, या बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। देखिए ठीक है, हम मानते, लेकिन क्या है कि उसके अंदर में कोई नहीं जाता है, नहीं कोई आपके साथ शेयर करता है। मान लीजिए आपको बुड्ढी बोल दी, 1 बजे आपको रात में फोन की, चल मेरे को चलना है भाई, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ में कोई ना कोई मजबूरी होगी, या तो हॉस्पिटल जाना होगा, या कोई मतलब किसी के साथ मतलब किसी के पास में जाना होगा, किसी का तबीयत खराब होगा, या कुछ काम इमरजेंसी में ही, यानी आपको 1 बजे रात में वो फोन की, जाहिर सी बात है। लेकिन जो लोग आते हैं, पूरा घर का जिम्मेदारी उनके सर पे दे दिया जाता है। जैसे 10-12 गाड़ी है, हदीका है जिसको गार्डन बोलते हैं, गेट के बाहर है उसको साफ करना है, घर का राशन है, स्टोर रूम है उसको देख रेख करना है, साफ सफाई करना है, या मतलब और भी काम है, जैसे मैडम है, बुढ़ी है, बुढ़ा है, और बच्चे हैं, स्कूल है, मदरसा, सब कुछ मतलब एक तरफ से पूरा ड्राइवर को प्रेशराइज दे दिया जाता है। कहने का मतलब यही मजबूरी, यही कारण होता है लोग भागने पे मजबूर हो जाते हैं। देखिए, भागने के लिए कोई शौक से नहीं, कल भी हमने बोला था, आज भी बता रहे हैं, कोई शौक से नहीं भागता है, किसी न किसी की एक मजबूरी होती है, हम समझते हैं। लेकिन ये लोग आपकी मजबूरी नहीं समझेंगे। आप किस लिए आए हो, किन परिस्थितियों में आए हो, किससे आप कर्जा लेकर आए हो, कितना मतलब क्या करके आए हो, किस हालात में यहाँ पर आए हो, और क्या अपने साथ में ख्वाब सपने लेकर आए हो, ये सब इनसे कुछ लेना देना नहीं है। बस इनका काम होना चाहिए। बाकी आप कैसे नींद से ले रहे हो, खाना खा रहे हो, या तबीयत आपकी ठीक है नहीं है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है इनसे। तो कहने का मतलब है, आप जब आ रहे हो कुवैत में तो यही सब्र करके आओ। नहीं, हम जा रहे हैं तो कमाने के लिए जा रहे हैं, काम कितना हो हम झेल लेंगे, कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन जब आपने ये ठान लिया कि नहीं हमने कितना हो काम हो, तो वो लोग, उनके कुछ भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं सोच कर आते हैं, जिनको बताया नहीं जाता है, या तो उनका दोस्त है या भाई है या एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, उनको ये सब शेयर नहीं करते हैं, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर दिक्कत होती है। आप जब आओगे कुवैत में तो सारा जिम्मेदारी आपके सर पे दे दिया जाएगा। जब आओगे ना, दीवानिया है, चलो दीवानिया को साफ करो, गार्डन है, गार्डन को साफ करो, 10-12 गाड़ी है घर में, उसको साफ करो, बच्चे का स्कूल है उसको लेके जाओ, मैडम जा रही है ड्यूटी कहीं कर रही है उसको लेके जाओ, बुढ़ी है जो घर की मालकिन होती है, यानी जिसको घर, जैसे बच्चे हैं उनकी माँ होती है, उसकी ड्यूटी, फिर बुढ़ा है उसका ड्यूटी, पूरा घर का जिम्मेदारी एक ड्राइवर के ऊपर आ जाता है। लेकिन हर घर ऐसा नहीं है, हम कहते हैं हर घर वैसा नहीं है। किसी घर में बिल्कुल भी काम नहीं है, किसी के ऊपर किसी घर में ज्यादा काम है, किसी घर में कम काम है, कहने का मतलब है। लेकिन जो भाग जाते हैं वो किन श्रेणी में आएंगे?
यही श्रेणी में आएंगे कि हाँ उनको मतलब कोई ना कोई दिक्कत थी, तकलीफ थी, परेशानी थी उस घर में, कहने का मतलब है। लेकिन अब कहा है कि नहीं, हाँ 1 बजे रात में फोन किया, आपने जब बोल दिया उसको कि नहीं मेरी तबीयत खराब है, आपकी वहां सुनवाई नहीं है, पहले उसको देखा जाएगा, तू कैसे मना कर देगा। कहने का मतलब है कि मैं जो बोलूं वही आप करो, मेरी सुनो, तुम ना मत करो। एक बार आप ना कर दिए तो फिर ये सब मुंह फुला के आपसे बैठ जाएंगे, आपको नफरत की निगाहों से देखेंगे। कहते हैं कि ये इस्लाम है, इस्लाम सब बराबर है। हम जानते हैं, हम भी मस्जिद में जाते हैं तो सब एक बराबर में बैठते हैं, एक लाइन में सब में खड़े होते हैं। लेकिन ये सब चीज में मायने में नहीं है। यहाँ क्या है कि आपने आए हैं यहाँ पर पैसे कमाने, इनकी गांड धुलने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो आप करो। ये सब मामले में क्या है कि नहीं है, यहाँ पर नहीं देखा जाता है। आप आए हो एक नौकर बनकर, नौकर इनकी गुलामी आपको करनी होगी, नहीं तो क्या है, ज्यादा इनसे बहसबाजी करोगे, नहीं मेरे को दे, मेरे को टिकट दे, मैं घर जाऊंगा, नहीं तो मेरे को तनाजुल दे। तनाजुल भी ये सब क्या है कि इनके माइंड के ऊपर है। तनाजुल भी बहुत कम मायने में यहाँ पर मिल जाता है। कोई कोई घर होता है जो समझदार होता है, उसको पैसे की लालच होती है, हाँ चल 400-500 इसको तनाजुल देंगे, 400-500 दिनार मिलेगा उसको, हम उससे उस पैसे से हम दूसरा ड्राइवर बुला लेंगे। ये सब सोच के तनाजुल आपको दे देते हैं। और कब तक आपको तनाजुल नहीं देंगे, जब दूसरा ड्राइवर यहाँ विजिट नहीं कर जाता है, यानी दूसरा ड्राइवर आ जाएगा फिर आपको रिलीज करेगा। नहीं तो कोई मुंडी पागल होता है, कुछ भी नहीं, तेरे को यहाँ पर 2 साल के लिए आया है, 2 साल काट, फिर तू अपने घर पे जाना, समझे आप। ये सब एक मजबूरी हालात, किन परिस्थितियों में यहाँ पर हमारी जिंदगी गुजरती है उन लोगों को नहीं मालूम है। जो भाई लोग का 10 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है कि नए जो लोग आते हैं, फ्रेशर में आते हैं, या मैं आया हूं, या जो पुराना बंदा है उसी को मालूम है। आप तो आज आए हो, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, आज हम पुराने हो गए हैं। जो भाई लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग पुराने हो गए हैं, आप लोग पुराने हो गए हो, तो आप लोग को भी मालूम है कि आज भी दिक्कतें होती है, ऐसी नहीं है। लेकिन हाँ उतनी भी दिक्कत नहीं है जितनी मतलब हम बता रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दिक्कत है। आपको ये लगता है नहीं है, उन भाइयों को बारे में जरा सोच कर देखिए, जो लोग भाई मतलब बाहर में काम करते हैं, जो भागे हुए हैं, किन हालात में हैं, कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी। बाकी आप अपना राय देना ना भूले मुझे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, फिर तब टेक केयर, बाय बाय।